औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलम से नजफ शहजाद एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशली जेलम के सियासी मंजरनामे के हवाले से, क्योंकि जेलम का दर्जा हरारत है जो सियासत का वो इंतहाई अरूज को पहुँच चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह साबिक़ MP सालार लश्कर चौधरी नदीम खादम के जो 2 दिन कबल दिए गए बयान में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 80,000 की लीड से हारे हुए आज हम पर मिनिस्टर बन बैठे हैं, जबकि हम जीते हुए थे, हम हार चुके हैं। इसी तरह उन्होंने दूसरे बयान में कहा कि ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं ये पित्तल पर सोने का पानी चढ़ा है, वक़्त गुजर जाने दे, ये पानी धुल जाएगा और फिर पित्तल ही सामने नज़र आएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है इससे बढ़कर ये क्या कर सकते हैं, गोली मार देंगे, हमारा जीना मरना जेलम में है, जेलम में ही हमने रहना है, सियासत भी जेलम में करनी है। ये सारी सिचुएशन जो जेलम की बनी है, इसके बाद सियासत में एक हलचल सी मच चुकी है। दूसरी तरफ चौधरी राशिद गरमाला साहब की तरफ से भी जो बयान दिया गया है, उस पर जो ज़िली सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाफिज़ इजाज़ जंजुआ साहब हैं, उन्होंने वाज़ेह किया है कि जो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ पार्टी के कवायद व ज़वाबित को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि चौधरी राशिद गरमाला को शो काज नोटिस है जो वो भेजा जाएगा, क्योंकि उन्होंने को पार्टी की वायलेशन की है। इसी तरह साबिक़ MP चौधरी नदीम खादम ने जो बयान दिया, वो बयान इस कदर वायरल हो चुका है कि जगह जगह पर इस वक्त वो बयान है जो हर बंदा वो बयान सुन रहा है। जब हमने इस बयान को सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो बड़े लोगों ने उस पर अपने पॉजिटिव नेगेटिव हर किस्म का कमेंट्स लोगों ने किया। कई लोगों ने कहा कि बिल्कुल हकीकत है, कई लोगों ने कहा कि आप लोग मान गए कि आपकी हुकूमत जली है, कई लोगों ने कहा कि चौधरी नदीम खादम साहब आप भी हार चुके हैं, अब आप कैसे अपनी जीत का बता रहे हैं कि मैं जीता हुआ हूँ। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार है जो वो किया है। बस जो इफ्ता बसेस का किया गया है उसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी वो धड़ेबंदी का शिकार हमें नज़र आई है, जिसका हमने वहाँ पर जो इनकी पुरानी खवातीन थी, जो मुस्लिम लीग नून की पुरानी वर्कर थी, जो उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उनका भी कहना था कि हमें कोई समझ नहीं आ रही ये लोग कर क्या रहे हैं, कौन सी इनकी जायदादें हैं जो जिन्होंने इन्हें बांटनी है। मुस्लिम लीग नून के सारे, लेकिन 3 जगह पर इस्तकबाल पता नहीं क्यों किया जा रहा है, हम खुद परेशान है। ये खवातीन का बयान है। एक और बयान हमने जो चेयरमैन यूनियन कौंसल ये टनियाला बलाल टाउन के हैं राजा कामरान हयात, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उनका भी कहना था कि पार्टी मुतहद है। तो ये जो इस्तकबाल किया गया 3 मकाम पर इलेक्ट्रिक बसेस का, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने जो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तारीफ उसकी सब ने की है। ज़िली क़यादत ने भी इसकी तारीफ़ की है, ज़िली तंजीम ने भी, MPs MPs तो कोई नून लीग का है नहीं है, MNAs ने भी बड़ी इसकी तारीफ़ की है, वर्कर भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो बयान चौधरी नदीम खादम साहब की जानिब से दिया गया है वो इस वक्त डिस्कस हो रहा है, हर जगह पर वही डिस्कस हो रहा है। और बताया जा रहा है कि जो हेड क्वार्टर है मुस्लिम लीग नून का, उनकी तरफ से जो ज़िली सदर हैं उनको बोला गया है, उनसे इस बात की वजाहत ली गई है कि आखिर ये जेल में हो क्या रहा है, क्यों बयानबाजी की जा रही है, क्या वजह हो गई है। तो अब देखते हैं पार्टी पॉलिसी क्या होती है, आगे क्या सूरत हाल पैदा होती है। और बताया ये भी जा रहा है कोई जेलम का घराना किसी दूसरी सियासी जमात में शिरकत करेगा, वो कब करेगा भी या नहीं करेगा,
یا صرف کیسرائیاں ہیں، یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن جو بیان چودھری ندیم خادم نے دیا اس پر سارے جو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بالکل سچ فٹ بول رہی تھی کہ الیکشن چوری ہوا، ہارے ہوئے کو جتوایا گیا، تو جو قیادت جو مسلم لیگ نون کی جیلم کی ہے وہ خود ہی جب بول دے گی تو پھر سچ تو کچھ نظر آئے گا۔ اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو بڑے بڑے کمنٹس ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، کوئی چودھری ندیم خادم کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ سچ بول رہے ہیں، جو بھی سچ ہے یہ آج انہوں نے بول دیا۔ اسی طرح بہت سے بیانات ہیں جو وہ دیے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں پارٹی قیادت ہے جو وہ اس پر کیا ایکشن لیتی ہے، اور حافظ اجاز جنجوعہ جو ضلعی صدر ہے مسلم لیگ نون کے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی شو کاز نوٹس ہے جو ان کی تنظیم کے لوگ وائلیشن جنہوں نے کی ہے ان کو وہ بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے نجف شہزاد کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔